हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा छिंदवाड़ा पहुंचे, मेडिकल कॉलेज का किया आकस्मिक निरीक्षण। रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू के ट्रांसफर पर पुलिस महकमे ने दी उन्हें शानदार विदाई, SP विनायक वर्मा भी रहे मौजूद। शहर की एक रंग पेंट दुकान में कर्मचारियों की कारगुजारी से संचालक को लाखों का नुकसान, 4 सालों से पेंट के डिब्बे चुराकर बाहर सप्लाई करने का आरोप। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने छिंदवाड़ा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, परिषद के सामाजिक कार्यों और हिंदुओं के लिए सेवा भाव पर विस्तार से चर्चा की। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि सिम्स का निरीक्षण किया। सिम्स पहुंचने पर कलेक्टर शीतला पटले, नगर निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त राहुल सिंह और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाग कमिश्नर अभय वर्मा का स्वागत किया। जबलपुर संभाग के कमिश्नर ने कॉलेज के अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की, साथ ही मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। छुट्टी पर है। हाँ बता रहे कम बात कर ले, छोटी सी बात कर ले, प्रॉफिट देख ले और इन लोग कुछ देख ले। रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू छिंदवाड़ा से सिवनी में पदस्थ किए गए हैं। छिंदवाड़ा में उनके अंतिम कार्य दिवस पर गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, एडिशनल SP संजीव उइके और CSP प्रियंका पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में RI प्रवीण नायडू को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्हें उपहार भेंटकर उज्जवल भविष्य की कामना वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगी द्वारा की गई। अपने साथियों और वरिष्ठ सहयोगियों से इतना अधिक प्रेम और अपनापन पाकर श्री नायडू भावुक हो गए और उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही छिंदवाड़ा में बिताए अपने दिनों की अच्छी यादें भी शेयर की। सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगी, TI कोतवाली सर, कुंडीपुरा प्रभारी सर, महोदय, शेष महोदय और समस्त मेरे साथ में काम करने वाले अधिकारी। कोई कहता है साहब आदर कमाना चाहिए, कोई कहता नहीं भय होना चाहिए, सभी हमारी इज्जत है, कोई कहता नहीं प्रेम कमाना चाहिए। सब चीज़ें कुछ कुछ मात्रा में सही, थोड़ा आदर भी होना चाहिए, थोड़ा प्रेम भी महसूस होना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा भय भी महसूस होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, कुछ हद तक डिस्कस के साथ जुड़े कह चुके हैं, जो आदमी सच में छोड़ जाता है दूसरों के मन में जो यादें छोड़ जाता है वो उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। और स्मृति में जिस तरह से हम उसको याद करते हैं उससे हम बता सकते हैं कार्यकाल अच्छा था या नहीं। तो मेरा मानना है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर जो प्रवीण नायडू साहब को बहुत प्रेम से और बहुत मन से और बहुत दिल से याद ना करे। और ये भी कार्यकाल की सबसे ज़्यादा प्रशंसा नहीं कह सकता हूँ।
क्योंकि वो जब भी सोचे कि अगर हमको बाहर आएगा तब नहीं था कि पथ संचालन करोगे, करना ही पड़ता था। तब काफ़ी शब्द मेरे पास रहते थे और कभी शब्दों का कमी नहीं पड़ी, लेकिन आज शब्द निकल नहीं रहे हैं क्योंकि इतना आप लोगों ने आदर सम्मान और इतना प्रेम यहाँ पे व्यक्त किया है कि मैं जैसे सर मैं दीपक पाटिल भोपाल सूबेदार हैं, हम लोग की काफ़ी गहरी मित्रता है। हम लोग आज भी ये बात करते हैं कि यार हम आरा ही नहीं बन पाए, हम अभी भी सूबेदार हैं। फिर हम दूसरी बात ये कहते हैं कि जब तक हम सूबेदार रहेंगे जब तक हम अच्छा काम करेंगे। जिस दिन हम आरा ही बन गए उस दिन फिर अपने काम में थोड़ा सा हो सकता है कि रुक जाए। तो इस प्रवृत्ति से ही सर मैं हमेशा काम करता हूँ। दूसरा मैं श्रीमान से निवेदन करूँगा, यहाँ आने के बाद आपके साथ सर काम करके सबसे अच्छी चीज़ सीखी, जो मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हमको सिखाता है कि हमेशा क्लिष्टता से सरलता की ओर जाना है। तो सर आपके जैसी सरलता यदि हमारे में 50% भी आ जाए सर, तो हम और अच्छा और अधिक अच्छा काम कर सकते हैं। ये चीज़ मैं हमेशा याद रख के और इस चीज़ को अपने अंदर उतारने की कोशिश करूँगा सर। सर हमारे पुलिस लाइन की तरफ से भी सर 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 थोड़ा सा खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर की रंग और पेंट की दुकान में पिछले 4 साल से कर्मचारियों ने मिलीभगत करके लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। जब तक दुकानदार को इस पूरी वारदात की जानकारी मिली तब तक 25 से 30 लाख रुपयों का नुकसान हो चुका था। शहर के बाहुबली रंग संसार की 2 दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान से दूसरी दुकान में माल शिफ्ट किया जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ये काम अंजाम दिया गया। दुकान के संचालक राकेश और मुकेश जैन का आरोप है कि दुकान में कई साल से काम करने वाले 5 लड़के इस गोरख धंधे में शामिल थे। ये लोग दुकान से स्कूटी में पेंट के डिब्बे उड़ा करके एक अन्य व्यक्ति के जरिए, जो कि कार में इन्हें रास्ते में मिलता, उस तक पहुंचाते थे। ऐसा वे पिछले 4 सालों से कर रहे थे। दुकान संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। मेरे यहाँ जो स्टाफ था 5 लड़कों का, 7 लड़कों का, जिसमें 5 लड़के जिन्होंने कम से कम 3 लड़के जो 4 साल पुराने हैं और 4 लड़के 4 साल पुराने, एक लड़का 15 साल पुराना है जी। तो पूरे का एक गिरोह था जो मेरी 2 शॉप, एक छोटी जहाँ बाहुबली रंग संसार, वहाँ से ये दुकान में माल सप्लाई का आता था। उस बीच में ये घर में उसको छोटे वाला भाई को ध्यान नहीं देकर वो वहाँ से माल गुल करते थे, एक्टिवा से ले जाते थे जी। वो पीछे एक उनके एक स्टाफ है जी, उसके चाचा आते थे 800 कार लेकर गोल्डन कलर की, उसमें माल भर के ले जाते थे। कहाँ सप्लाई करते थे ये बतलाइए। अभी अंदर है, पूरे सबकी कंप्लेंट डाला हूँ। जैसे पूरे 5 लगभग कितने का सामान था आपका? मिनिमम जो 4 साल से वो 3 लड़के हैं अपने पास, 4 लड़के और एक लड़का 15 साल से मिनिमम। कहीं उस समय अनुमान लगा तो 25-30 लाख से ऊपर का होना चाहिए। ये चोरी कैसे पकड़ी गई थी? ये एक नया स्टाफ का लड़का आया था मेरे पास में जी, तो 1 महीने से है। तो उस लड़के को ने बहुत शिकायत कर रहे थे मेरे से निकालने के लिए नौकरी से। तो मैंने उससे पूछा, पेमेंट लेने आया तनख्वाह लो, फिर क्या बात हुई है, कुछ लफड़ा हो रहा है बोले। तो भैया बोले तुम बतलाओगे नहीं, बोले ये लोग को मैसेज किया, बोले ये लोग बोले चोरी करते हैं बोले। और मेरे से 2 बार तारीख को समय सब बतलाया उसने, 12-12 कार्टून बोले, 10-10 कार्टून एक्टिवा में रख के। तो भैया उधर ग्राहकी में लगे रहते थे, घूम के उधर एक पावर हाउस के पास में जो ग्राउंड है वहाँ से चाचा आता था एक लड़के का, उसकी कार थी गोल्डन कलर की। 800। अभी कुछ माल जब्त हुआ उनसे? माल तो नहीं जब्त हुआ अभी, उनके छापा लगा था एक लड़के के यहाँ, तो खाली खड्डे जरूर मिले उसके यहाँ पे अपनी दुकान में। इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की है, अंदर है वो, उसके चाचा ही बाहर है, वो कार बाहर है उनके। प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? प्रशासन का कहना कार्रवाई चल रही है और आज पता लगेगा। जी, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार जैन। लड़के लोग काम करते थे जी, करीबन 5 से 6 लड़के काम कर रहे हैं जी। करीबन एक तो 17 साल 18 साल से काम कर रहा है जी, और कुछ लड़के लोग करीबन 6-7 साल से काम कर रहे हैं। पर इनके पहले इन लोगों ने काम करे थे, इस टाइप की हरकत भी करे, मैंने माफ़ भी कर दिया, छोड़ दिया था उसने। पर अभी जो पकड़ाई में आया तो इनने मतलब 4 से 5 साल से लोगों का काम चल रहा है और यही सिचुएशन चल रहा है। मतलब आज तक के आज हम लोगों ने एक वैल्यूएशन देखे, आज हमें पार्टी को देना हम दे नहीं पा रहे हैं। आज हमें बहुत बड़ा कर्ज हो चुका है, पर हम लोगों ने जो इन्हें लगाए कम से 25 से 30 लाख की हम लोगों ने इन लोगों ने घपला करे हैं। ये कब से कर रहे हैं? ये करीब कम से 4 साल से ऊपर लगा, 4 साल के ऊपर हो चुका होगा, मगर कम नहीं हुआ है ये। इसकी जानकारी आपने शासन प्रशासन में दी? नहीं, एक बार गए थे हम लोग, एक बार गए थे तो ये बंदे को पकड़ के भी लेके गए थे वहाँ पे, उसका हम लोगों ने फिर उसको छोड़े। मतलब हमारे तरफ हमारी कोशिश ये थी कि नहीं हम लोग फ्लेक्सिबल रहे, पर कारण ही क्या हो रहा है, उसके बाद इन लोगों ने नहीं माने और आज इतना बड़ा आज हम लोगों को एक जानकारी इनके बारे में मिली। इनकी थाने में शिकायत की आपने? कल रात में ही हम लोगों ने शिकायत करे हैं पूरे, और कल पुलिस ने पूरा सभी लोगों को सुबह तक के उठवा ली 5 लोगों को। जो माल गया हुआ है इसका फिर किससे? इनका माल का हमें क्या होता है, इन्हीं लोगों से जो है हर्जाना चाहिए पूरा, कारण की पूरी हरकत तो इन्हीं लोगों की है। और आज इतना बड़ा नुकसान है और आज मैं पैडी में मुझे पैसे देना, आज मैं कहाँ से ला के दूँ? आज मेरा गोडाउन दुकान जगह देखता हूँ भरा रहता है और पता है दूसरे तीसरे दिन खाली रह जाता, पता नहीं चल पाता था। उसका रीजन सिर्फ यही समझ में आया कि इन्हीं लोगों ने हरकत करे हैं। जी, आपका शुभ नाम? मुकेश जैन। अपने वेतन एवं अन्य मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के सदस्यों को समर्थन देने के लिए गुरुवार को असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा और जिला महामंत्री एडवोकेट देवेंद्र वर्मा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर दोनों नेता कर्मचारियों को भरोसा दिलाने पहुंचे थे कि उनके इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर उनके साथ है। वहीं असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला महामंत्री देवेंद्र वर्मा ने बताया कि मौजूदा भाजपा सरकार सहकारिता के क्षेत्र को ही खत्म करना चाहती है। ये मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों के वेतन तक सीमित नहीं, बल्कि सहकारिता के मजबूत सिस्टम को ध्वस्त होने से बचाने का है। एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर सिर्फ निजी कंपनियों और चिन्हित व्यवसायियों को फायदा देना चाहती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म कर निजी हाथों में सब कुछ सौंपना ही उनका लक्ष्य है।
जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। सहकारिता कर्मचारी संघ की 6 दिन से हड़ताल चल रही है। माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर हम असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस एवं आउटसोर्स संविदा कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से इनकी हड़ताल को समर्थन देने के लिए आए। मध्य प्रदेश सरकार जितने भी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपनी भाषणों में हक मांगने वालों को डराने और धमकाने वाली भाषा बोल रहे हैं। हम लोग अपने संगठन की तरफ से उनकी इस भाषा के पर चिंता जाहिर की और उनसे आग्रह किया है कि आप जितने भी संगठन मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनसे बुलाकर बात करें, उनके मांग पत्रों पर चर्चा करें, क्योंकि 15 साल के अंदर सरकार ने सारे सरकारी विभागों को, हर सेक्टर को कमज़ोर किया है। हमारे मध्य प्रदेश में आज 15 साल से न्यूनतम वेतन रिवाज नहीं हुआ है। अब वेतन ठहर कर रह गए हैं। लोग 8,000, 9,000, 10,000 तक में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। सहकारिता विभाग के जो सहकारी समितियों के प्रबंधक हैं, इनको 8,000, 9,000, 10,000 तक तनख्वाह मिलती है, जो इस महंगाई में मुख्य मांगे तो इनकी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकारी कर्मचारी की तरह इनको सुविधा दी जाए। लेकिन सरकार जिस तरीके से सहकारिता क्षेत्र को कमज़ोर कर रही है, वहाँ उसका जिस तरीके से निजीकरण कर रही है, उससे इनके अंदर और बेचैनी बढ़ी है। आज जो है हर सरकारी सेक्टर जिसमें सहकारिता भी है, जिसमें दूसरे विभाग भी है, वो सारे के सारे निजीकरण की चपेट में है और इसीलिए आप देखेंगे हर कोई हड़ताल पर है अपने अपने विभागों को बचाने के लिए। इनकी हड़ताल सहकारिता को बचाने की हड़ताल है, क्योंकि सहकारिता ही है जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इनकी लड़ाई में हम और आप सबको साथ देना चाहिए। मांगे पूरी नहीं क्या कर सकते हैं? भाई ये तो लड़ रहे हैं, गाँव में दाना पानी बंद है, ये लड़ रहे हैं। आज राशन वितरण प्रणाली पूरी तरीके से अभी बंद पड़ी हुई है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लड़ ही सकते हैं। लड़ने के बाद परिवार उस राशन से चलता है नहीं, ये तो सरकार का सोचने का विषय है। कितना गेहूं दे रहे हैं, कितना चावल अभी वर्तमान में कितना दे रहे हैं, ये का अधिकार कानून है। सरकार इस कानून को ख़त्म ही कर रही है। पहले इनने 5 किलो गेहूं दिया फ्री में, वो थैले के साथ में। आज 1 किलो गेहूं दे रहे हैं और 4 किलो चावल दे रहे हैं। आप बताइए, गेहूं सरकार ने इनसे जनता से छीन लिया है। ये सरकार का फॉल्ट है और आने वाले दिनों में सरकार इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ख़त्म करने वाली है, इसका निजीकरण करने वाली है। ये जो हड़ताल के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में ये भी शामिल है कि कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं बचेगा तो जनता के पास सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचेंगी। सिर्फ ये इनके वेतन बढ़ाने की लड़ाई भी नहीं है, कोऑपरेटिव सेक्टर को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लोग समर्थन देने आए और हम लोग गरीब परिवार परेशान हो रहे हैं। कोई परेशान नहीं हो रहा। गरीब को तो सरकार ने परेशान कर दिया भाई, उसका गेहूं छीन लिया। लेकिन 1 किलो गेहूं दे रहे हैं, अब गरीब को तो सरकार ने परेशान कर दिया। ये 5 किलो थोड़ी दे सकते हैं। तो सरकार से लड़ाई है और हम लोग जो दे रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जाकर उसी जनता को इनकी लड़ाई से जोड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कर्मचारी, कोई भी कामगार इस लड़ाई को अपनी दम पर नहीं जीत सकता। इसलिए हम इसे एक जन आंदोलन में तब्दील करने का अभियान चला रहे हैं। कल हमारी भोपाल में कई संगठनों के साथ बैठक भी होने वाली है, क्योंकि जनता की लड़ाई है। सहकारिता सेक्टर जो है, ये सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम है। इस उपक्रम में आम जनता जो है सीधा जुड़ाव होता है। आज खाद्यान्न प्रणाली की बात करें तो जो खाद्यान्न है आम जनता को राशन के माध्यम से मिलता है, सहकारिता के माध्यम से मिलता है। परंतु जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय आपने देखा कि आम जनता को गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, शक्कर भी मिलती थी और मिट्टी का तेल भी मिलता था, सारी चीज़ें मिलती थी। परंतु जब से मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ना ही लोगों को मिट्टी तेल मिल रहा है, ना ही लोगों को शक्कर मिल रही है और ना ही कोई ऐसा कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 आदमी को पूरा हर सेक्टर में सहकारिता के साथ साथ अदानी अंबानी जो है ये इनको फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से निजीकरण कर रही है। आज जो है संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, वो आरक्षण की प्रतिनिधित्व की बात करें तो उनका भी प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। तो आज आप देखेंगे कि आज आपका बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका कारण है कि आप आउटसोर्स कर दोगे, आप संविदा कर दोगे, आप इसको निजीकरण कर दोगे। तो आज आपका बच्चा भी नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
आज सहकारिता जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इनकी बात को सरकार को मानना चाहिए ताकि आम जनता परेशान ना हो। अभी गेहूँ 1 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल वितरण किया जा रहा है। 1 किलो गेहूँ पहले कितना देते थे? पहले देते थे 5 किलो गेहूँ एक यूनिट पे देते थे। इसमें कई घोटाले भी होते हैं। इसमें घोटाले जब से पास मशीन स्टार्ट हुई है, उनके अकाउंट में मैसेज जाता है, वो भोक्ताओं के अकाउंट में मैसेज जाता है KYC हुई है, और KYC के माध्यम से उनके खाते से कितना। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने छिंदवाड़ा में हिंदू एडवोकेट फोरम के कार्यक्रम में सहभागिता दी। इसके साथ ही उन्होंने छिंदवाड़ा में मीडिया से चर्चा कर संगठन के सेवाभावी कार्यों की जानकारी दी। हिंदू एडवोकेट फोरम कम गंभीर मामलों में भारत की जेलों में अंडर ट्रायल 4 लाख से अधिक लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है। ये वकीलों की एक परिषद है जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तहत काम कर रही है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संयोजक राजू चरनागर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि भारत का संविधान सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत सभी को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए हिंदू एडवोकेट फोरम सतत प्रयास करेगा। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सेवाभावी कार्य की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों के लिए भी परिषद कई प्रोग्राम चला रही है, जिससे उन्हें संबल प्रदान किया जा सके। फ्री में प्राइवेट का, मुफ्त में डॉक्टर, गरीबों को अन्न सकता है तो मुफ्त में गरीबों को एडवोकेट, ऐसे करोड़ों हिंदू परिवार की मदद की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने हिंदू ही आगे के अंतर्गत की है। आगे का लक्ष्य लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा 1 करोड़ लोगों को जोड़कर वह सभी हिंदुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, संस्कार, सेवा, मदद
की बहुत बड़ी व्यवस्था लेकर चल रहा है, उसका नाम है अब तो हिंदू ही आगे। बेहद गंभीर और चिंतनीय मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी के सभी शो छिंदवाड़ा शहर में हाउसफुल जा रहे हैं। इस फिल्म को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने इसके निःशुल्क शो महिलाओं के लिए आयोजित करवाने की पहल की है। इसका असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां ये फिल्म देख रही हैं। शहर के अलका बिग सिनेमा हॉल में द केरला स्टोरी मूवी देखने भारी भीड़ उमड़ रही। फिल्म को युवतियां और महिलाएं बड़ी तादाद में देख रही हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष की पहल ने लोगों को फिल्म देखने के लिए और भी उत्साहित किया है। फिल्म खत्म होने के बाद हमने दर्शकों का रिएक्शन जाना। उनका कहना है कि बेहद ज्वलंत मुद्दे पर ये फिल्म बनी है और हर किसी को ये मूवी देखनी ही चाहिए। वो लड़कियां जो पढ़ाई के सिलसिले में अपना शहर छोड़ती हैं या कामकाज की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है, उन्हें फिल्म को देखकर सतर्क रहने की प्रेरणा मिली है। साथ ही ये भी मालूम चला है कि जिहादी नेटवर्क किस तरह से काम करता है। लड़कियों और महिलाओं का कहना है कि फिल्म देखने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि सनातन मूल्य ही मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ है और हम सतर्क रहते हुए उन पर चलें और किसी भी तरह की लालच या भावनात्मक रूप से तैयार किए गए जाल में न फंसे। प्रेरणा मिली है कि सबसे पहले अपनी लड़कियों जो अपने यहाँ बच्चियाँ हैं उनको समझाएं कि अपना धर्म अपनाएं, ये समझ में आया है। और उन लोग अपनी बातों में फंसा लेते हैं नई नई युवा लड़कियों को, तो मैं चाहूँगी कि उन लोग समझदारी से काम लें और बस अपने हिंदू धर्म और अपने भगवान और उन्हीं को ही अपनाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत हमारी आत्मा दहल गई और हम लोग की खुद की गलती है कि हम ज़्यादा आज़ादी है उसके चक्कर में अपने मतलब जो धर्म का वो सब भूलते जा रहे हैं। हमें मतलब अपने धर्म पे ज़्यादा विश्वास, अपने भगवानों पे विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने भगवान अपने को ये नहीं करते, हर जगह साथ देते हैं, मगर ये पता नहीं कैसे मतलब बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। पर अपने बच्चों को पूरा अपने धर्म के बारे में सिखाना चाहिए। मूवी सीरियसली मतलब बहुत अच्छी है, वायलेंस बहुत ज़्यादा शो किया है, लेकिन लोगों को जानना चाहिए कि किस टाइप की वायलेंस बाहर हो रही है और ये मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए। मैं कहूँगी कि ये सब जो हो रहा है ये सब रोकना चाहिए लोगों को, ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इसके लिए। कन्वर्जन को लेके ये मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है कि लोग कितनी जल्दी उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साथ ही इस फिल्म के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपने ब्रेन वॉश होने के पहले आप अपने रिलीजन को समझें और इसमें रियलिटी सिर्फ 2% की है, तो 98% अभी भी हमको जानना है। और हमारे नेशन को लेकर यानी इंडिया को लेकर, जो हमारा इंडिया है वो सेकुलर स्टेट में माना जाता है, तो सेकुलर स्टेट ना ही मानकर उसको एक सनातन धर्म से जोड़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सारी लड़कियों को अपने हिसाब से सजग रहना चाहिए। जो इतनी जल्दी माइंड वॉश कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब देखो मेरी एज तो कम है, मैं अभी तक बाहर गई नहीं हूँ, पर मैं भी आगे जाके बाहर जाने वाली हूँ। तो मैं सब लड़कियों से बस इतना ही करूँगी कि आप लोग थोड़ा संभल के रहें। और द केरला स्टोरी इतनी अच्छी मूवी है, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे इसको देखें और अच्छा कुछ करें। थैंक यू। अपने अपने धर्म से ही रहें, कोई ये जो लव जिहाद जो चल रहा है अपने इसमें और ये जो अपन कन्वर्सेशन कर लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय श्री राम। आदरणीय विवेक बंटी साहू जी ने आज जो मूवी यहाँ पर हमारी महिलाओं को दिखाया है वो लड़कियों को देखना चाहिए। एक्चुअली जो लड़कियां बाहर हॉस्टल जाती है, बॉम्बे, दिल्ली, पूना, जो हॉस्टल में रहती हैं, और गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की है, वो इसलिए है कि जो संस्कार अपनी बच्ची को देना चाहिए, अपने ग्रंथ के विषय में उन्हें बताना चाहिए, वो ज्ञान हम नहीं देते। इंग्लिश पढ़ो, ये पढ़ो, जो सब्जेक्ट है उसके विषय में हम उन्हें मतलब सुझाव देते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के विषय में अपन उनको सुझाव नहीं देते। अपनी संस्कृति लड़कियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाहर पढ़ने जाती हैं तो कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्ती करे लेकिन कोई उन्हें बहका दे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये लड़कियों के लिए ये फिल्म सबसे बड़ा सबक है, हर लड़कियों को इसे देखना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई,
फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्ती सी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम के सामान्य प्रशासन विभाग के सभापति राहुल मालवीय की अध्यक्षता में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की पदोन्नति पर भी विस्तार से बात की गई। साथ ही सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों को प्रभारी शाखा अधिकारी का प्रभार दिए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में निगम में ई-लाइब्रेरी बनाने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी देने पर भी बात हुई। हमारी बातों को कम मानेंगे, जब उनको परिपूर्ण करेंगे, उनको संतुष्ट करेंगे। हमारे इस समय देने की बात है कि कम से कम 10 दिन या 8 दिन का समय दीजिए कमेटी वाले। आप 3 करिए, क्योंकि समय के मामले में मैं अगर ये बोलूँ तो पिछली MIC में भी ऐसी समय दिया गया था और वो बढ़ जाता है। और समय देने के साथ में हुआ कि वरिष्ठ सूची तैयार होती है, होने के बाद में उसको पता लगे कि ये चाहेंगे कि आपके मनसानुसार काम हो। 8 से 10 दिन का समय बहुत होता है, इसके लिए हम हम भी चाहेंगे। और मालवीय जी भी उस शाखा के प्रभारी थे, तो हम भी चाहेंगे कि आपके मनसानुसार काम हो। मालवीय जी भी एंट्रेंस से आज मीटिंग हो रही है, उस विषय में तो कोई फर्क नहीं है। आज यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग की प्रथम बैठक यहाँ पर संचालित हुई।
जिसमें बैठक के जो विभिन्न बिंदु थे उसमें पहला था कि निगम अधिकारी कर्मचारियों को पात्रानुसार पदोन्नति किए जाने शासन से मार्गदर्शन हेतु चर्चा हुई। दूसरा, विनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण, वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं वरिष्ठता अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितीकरण पर चर्चा। तीसरा, वरिष्ठ जितने भी सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों को हमारे निगम में जो स्थान अधिकारियों के प्रभारी शाखा अधिकारी के खाली हैं उन्हें प्रभार दिए जाने पर चर्चा। हमारे नगर निगम द्वारा संचालित ई-लाइब्रेरी को बनाए जाने पर चर्चा। निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने पर चर्चा हुई। नियमित वाहन चालकों को वर्दी प्रदान किए जाने पर चर्चा। प्रतिमाह अधिकारी कर्मचारियों का वेतन दिनांक 1 से 10 तारीख तक निश्चित रूप से किया जाए। और जो कर्मचारियों का 8वां है, कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। जो समय समय पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगे रहते हैं, अभी 8,400 नगर निगम द्वारा प्रदान किया जा रहा है, उसे गाइडलाइन के अनुसार मानदेय बढ़ोतरी करने के लिए लगभग 9,000 के लगभग यहाँ पर बात रखी गई। और जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी, इनका सम्मान हमें समय समय पर करना है। इन सब बातों पर और समयमान, वेतनमान पर चर्चा यहाँ पर की गई। इस बैठक में हमारे साथ उपायुक्त महोदय श्री निर्गुणकर जी, साथ में हमारे समिति के सदस्य श्री आकाश मुखलगाय, श्री जगदीश गोदरे, श्रीमती पूर्णिमा मालवी जी आज इस बैठक में चर्चा ली। साथ ही हमारे विभिन्न नगर निगम के कर्मचारी संगठन, सफाई कर्मचारी संगठन और सभी शाखा प्रभारी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हुए। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं तीर्थधाम चिदायतन के संयुक्त तत्वावधान में श्री जिनेंद्र पूजन एवं स्तुति साहित्य पर आधारित राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका के 9वें पुष्प का विमोचन किया गया। छिंदवाड़ा के गोलगंज स्थित वीतराग भवन में बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी जैन के हस्ते ये विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर केसी जैन, अशोक वैभव, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, वर्धमान जैन एवं पंडित रूपेंद्र शास्त्री सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क रखी गई है, जिसमें सकल जैन समाज हिस्सा ले सकता है। आज हमने नरनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री वीतराग भवन में हमारे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी के हस्ते इस हमारी विज्ञान वाटिका के 9वें पुष्प का विमोचन कराया। साथ में हमारे मंडल एवं फेडरेशन के पदाधिकारी उपलब्ध रहे। सकल जैन समाज के गणमान्य नागरिक और श्रावक श्राविकाएं इस वीतराग भवन में उपस्थित हैं, जो धर्म नगरी छिंदवाड़ा में सुमत जी के प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। इस मंगलमय प्रसंग पर यह हमारा विज्ञान वाटिका का उस्मानपुर फेडरेशन के द्वारा 9वां पुष्प है, जिसमें हमारी जिनेंद्र पूजन और विस्तुति के माध्यम से हमने प्रश्नोत्तर तैयार किया। भाई ऋषभ जी शास्त्री दिल्ली वालों ने इसमें बहुत मेहनत की है, उनके साथ उनके विकास जी और पूरी टीम भी इसे अनवरत रूप से पूरे देश में वितरित कर रही है। अभी तक हमने लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रतियां पूरे देश के साधर्मी को पहुंचाया। मैं इस पवित्र कार्य के लिए अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारा आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है और इसके 101 प्रतिभागियों को हम अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और तीर्थधाम चिदायतन की ओर से सम्मानित करेंगे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये तीसरी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक
क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा छिंदवाड़ा पहुंचे, मेडिकल कॉलेज का किया आकस्मिक निरीक्षण। रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू के ट्रांसफर पर पुलिस महकमे ने दी उन्हें शानदार विदाई, SP विनायक वर्मा भी रहे मौजूद। शहर की एक रंग पेंट दुकान में कर्मचारियों की कारगुजारी से संचालक को लाखों का नुकसान, 4 सालों से पेंट के डिब्बे चुराकर बाहर सप्लाई करने का आरोप। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने छिंदवाड़ा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, परिषद के सामाजिक कार्यों और हिंदुओं के लिए सेवा भाव पर विस्तार से चर्चा की। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।